आज हम लोग बात करने वाले हैं बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो एक ऐसा टिश्यू होता है जो हमारे बोन्स में पाया जाता है। इन लाइन से मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी है कि जो बोन मैरो होता है, जो बोन मैरो है, वो सेल नहीं है, वो कोई ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है, वो टिश्यू है। ठीक है, इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बोन मैरो जो होता है वो ज़्यादातर हमारी लंबी हड्डियों में या कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ी हड्डियों में पाया जाता है। छोटी छोटी हड्डियों में नहीं पाया जाएगा, जैसे मेलियस, इंकस, स्टेपिस, ये बहुत छोटी हो जाती हैं। इनके अंदर इतना स्पेस ही नहीं बन पाता है जिसमें बोन मैरो घुस पाए। जो बोन मैरो होता है उसके अब हम फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है या गैस के फॉर्म में होता है। तो हमारी बॉडी में जो बोन मैरो होता है वो ज़्यादातर स्पॉन्जी, जस्ट जेली एक जो टॉफ़ी आती है वैसे, या हम लोग बोल सकते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बोन मैरो के टाइप्स कौन कौन से हैं। बोन मैरो दो टाइप्स के होते हैं। पहला आता है रेड बोन मैरो और दूसरा आता है येलो बोन मैरो। अगर हम लोग किसी बोन के बारे में बात कर रहे हैं तो बोन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बोन का टर्मिनल रीजन, ठीक है, और एक बोन का होता है मिड रीजन। मतलब अगर ये हमारी कोई बोन है तो इस बोन में ऊपर और नीचे वाला पार्ट हो जाएगा टर्मिनल पार्ट, और बीच वाला जो पार्ट बचेगा, मतलब टर्मिनल, दोनों टर्मिनल्स के बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं मिड टर्म या मिड पार्ट या मिड रीजन। ठीक है, तो जो येलो बोन मैरो होता है वो मिड रीजन में पाया जाता है, और जो रेड बोन मैरो होता है वो उस बोन के टर्मिनल्स पर पाया जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि बोन मैरो करता क्या है, बोन मैरो का हमारी बॉडी में काम क्या है। तो भाई बोन मैरो हमारी बॉडी में एक ऐसे टिश्यू हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये हैं, इसी कारण से हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बोन्स और कार्टिलेज बनी हुई हैं। अगर हमारी बॉडी में बोन मैरो नहीं होगा तो ना ही हमारी बॉडी में अच्छे से खून बन पाएगा, ना ही हमारी जो बोन्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और ना ही हमारी बॉडी में कार्टिलेज, जो एक तरह से ग्लूड स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, चिपकाने का काम करता है, दो बोन्स के बीच में रहता है, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, वो भी नहीं हो पाएंगे। रेड बोन मैरो में ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें बोलते तो स्टेम सेल्स हैं, बट मैं उनको दूसरा नाम दे रहा हूँ, विच इज़ मदर सेल। रेड बोन मैरो में एक ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो डिवाइड होने के बाद आरबीसी भी बनाती हैं, डिवाइड होने के बाद डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स भी बनाती हैं, और प्लेटलेट्स भी बनाती हैं। ठीक है, मतलब कि बोन के टर्मिनल पार्ट्स पर क्या क्या ऐसी सेल्स होंगी, ऐसी स्टेम सेल्स होंगी या मदर सेल्स होंगी जो डिवाइड होने के बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाएंगी, और ब्लड में जाके जोड़ दिया जाएगा उन्हें, उन सारी नई सेल्स को। बीच में जो येलो बोन मैरो होती है वो ज़्यादातर फैट से रिलेटेड होती है। ठीक है, और वो जो येलो बोन मैरो होती है वो फैट से रिलेटेड होती है, एंड वो बनाती है बोन के एसेंशियल पार्ट्स, मतलब कि अपन सीधी भाषा में बोलें तो वो हड्डी बनाती है, बोन बनाती हैं और कार्टिलेज को फॉर्म करती हैं। अपन इस बात को समझ सकते हैं कि बोन मैरो हमारी बॉडी में कितना ज़रूरी है, और ज़्यादातर हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है। ज़्यादातर जैसे कि हमारी ह्यूमरस हुई, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, हर वो हड्डी जिसके बीच में थोड़ा स्पेस रह सकता है, उस हर हड्डी में बोन मैरो पाया जाता है। तो आज का ये थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो ये केवल बोन मैरो को समझाने के लिए थी। अगर कुछ समझना हो आपको तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।